नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो चुका है। दुनिया में चारों तरफ बड़े देश अलर्ट मोड पर है। बस इंतजार है एक ऑर्डर और एक वार का। बस एक चिंगारी और दुनिया जल उठेगी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में फैला तनाव, ट्रंप और ईरान के आक्रामक तेवर और मिलिट्री की एक्टिविटी ये बता रही है कि विश्व युद्ध अब दूर नहीं। कुछ हफ्ते, कुछ दिन या फिर कुछ घंटे या कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड, किसी को नहीं पता। किसी भी क्षण युद्ध का आगाज हो सकता है और शांत बैठे बड़े देशों की सेनाएं और मिसाइलें, ड्रोन आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस बार ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान भी फैसला कर चुका है कि युद्ध में आर पार तय है। रूस से लेकर चीन और चीन से लेकर उत्तर कोरिया, हर तरफ सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। हाल क्या है, हम आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों सिर्फ तेज नहीं, तूफानी है। वेनेजुला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता दखल दुनिया के कई हिस्सों में तनाव को बढ़ा रहा है। हालिया घटनाओं ने वेनेजुला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयान, कुछ दावे और कुछ फैसले जिन्होंने दुनिया को हैरान भी किया है और परेशान भी। ईरान के साथ चीन और रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। हाल ऐसा है कि जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन, जहां हर चाल भविष्य की जंग की है। अमेरिका बनाम ईरान टकराव की तैयारी। मिसाइल की मार, दुनिया लाचार। हर कोना सुलगेगा, हर देश उलझेगा। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही हैं। कहीं मिसाइल की मार है तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमले और तबाही का वो मंजर जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ चल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है,
दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं हट और वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही है। एक और आक्रामक लहर। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों तेज ही नहीं, तूफानी है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता हस्तक्षेप। दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप का नाम अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स का पर्याय बनता जा रहा है। जुबान पर अब एक नया शब्द है, निर्णय नहीं, निर्देश। लोकतंत्र नहीं, दबाव तंत्र। हालिया घटनाओं ने वेनेजुएला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयानों और दावों ने दुनिया को हैरान भी किया और परेशान भी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। चीन और रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। ये दौर है गुटों के पुनर्जन्म का, जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन। जब एक साथ इतने मोर्चे खुले, इतनी ताकतें आमने सामने हों, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती पटकथा? क्या अगला नंबर किसी और देश का है या पूरी दुनिया का? इसका जवाब आपको मिलेगा ईरान से। ईरान ही अब अमेरिका का अगला टारगेट है।
जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन चेतावनी आज साफ है। सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका इस जंग में सबसे आगे है। भले ही चेतावनी अमेरिका दे रहा हो, लेकिन ईरान का साथ देने वाले रूस और चीन भी पीछे नहीं। रूस और चीन लगातार अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। वो अपने दोस्त ईरान को ना तो पीछे हटने दे रहे हैं, ना ही ईरान का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच से रूस ने खुलकर अपनी बात रखी थी। दुनिया को चेतावनी दी गई थी। अमेरिका की ईरान पर की गई मिलिट्री कार्रवाई को लेकर रूस खुलकर सामने आया। रूस ने साफ किया था कि अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। रूस के राजदूत निम्बेसिया ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका ने आफत का पिटारा खोल दिया है और इसका असर दुनिया को झेलना पड़ेगा। रूस का संदेश साफ है कि जो कदम अमेरिका ने उठाया वो विनाशकारी साबित होगा। यानी दुनिया अब अनिश्चितता के उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला आग में घी डाल सकता है। रूस का यह संदेश नसीहत कम और चेतावनी ज्यादा माना जा रहा है। ये शब्द सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आने वाले टकराव की आहट भी है। अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। जब महाशक्तियां एक दूसरे के फैसलों को उकसाने वाला बताने लगे तो हालात तेजी से बिगड़ते हैं। इजराइल गाजा, रूस यूक्रेन और अब ईरान पर हमला।
हर मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में रूस की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाओं को और तेज कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका ने क्या किया। सवाल यह है कि अब दुनिया किस दिशा में जा रही है। क्या यह चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगी या फिर यह वैश्विक टकराव किसी बड़े संकट की भूमिका है? तीसरा विश्व युद्ध आम जंग की तरह नहीं होगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि एक वार का इंतजार है और पूरी दुनिया इस जंग की आग में झुलस जाएगी। दुनिया एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला सिर्फ आज नहीं आने वाले कल को तय करेगा। दुनिया कितने गुटों में बंटने जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बहस नहीं, गणना शुरू हो चुकी है। इजराइल और ईरान का टकराव किसी भी वक्त एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में बदल सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से कोल्ड वॉर प्लस मोड में हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने का बयान इस बात का संकेत है कि ताकत अब सीमाओं से नहीं, रणनीतिक भूगोल से तय होगी। चिंगारी छोटी, तबाही मोटी। चीन रूस साथ, बदले हालात। व्हाइट हाउस की चाल, वैश्विक बवाल। अमेरिका जंग में करीब करीब चिंगारी लगा चुका है। वैश्विक तनाव हर दिन कई गुना बढ़ रहा है। ऐसे में एक के बाद एक चेतावनी ये बता रही है कि जंग तो होगी, लेकिन कब, कैसे, इसके लिए एक इशारे का इंतजार है।
जैसे जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में ग्लोबल टेंशन की नब्ज तेज होती जा रही है, वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर बहस नहीं, बयानबाजी और गणना शुरू हो गई है। ये दौर सिर्फ टकराव का नहीं, ये दौर है ग्लोबल रिलायनमेंट का। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व में किसी भी वक्त एक युद्ध में बदल सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते एक बार फिर कोल्ड वॉर प्लस मोड में आ गए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर खुला दावा ये इशारा करता है कि ताकत अब सीमाओं से नहीं, संसाधनों और रणनीतिक भूगोल से तय होगी। बात दुनिया में लोकतंत्र की होती है, लेकिन क्या युद्ध लोकतंत्र का हिस्सा है? इसका जवाब शायद इतिहास में मिलेगा। इतिहास गवाह है कि जब भी लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधनों की एक सोची समझी प्लानिंग होती है। इतिहास पलटकर देखें तो तस्वीर डरावनी है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे। लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बाद अर्थव्यवस्था और अंतहीन अराजकता। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है? या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुकाती है। लेकिन फिर भी न तो अमेरिका इस बात को मान रहा है और ना ही ईरान। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे विश्व युद्ध को मानो न्योता दे रहे हो। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया बेतरतीब नहीं बटेगी, बल्कि उभरेगा ब्लॉक बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर देश की हैसियत उसके हथियारों से नहीं, उसकी स्थिति से तय होगी। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होगी जो दुनिया को बर्बादी की तरफ ढकेलेगी और दुनिया गुटों में बंटनी शुरू हो जाएगी। आशंकित युद्ध में पश्चिमी ब्लॉक की अगुवाई लगभग तय तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। ये नेटो का सिर्फ विस्तार नहीं होगा, ये होगा नेटो 2.0 ग्लोबलाइज्ड अलायंस। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बाकी नेटो सदस्य इस ब्लॉक की रीढ़ बनेंगे। एशिया पैसिफिक में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्ट्रेटेजिक पिलर्स की भूमिका निभाएंगे।
इजराइल खास तौर पर ईरान से जुड़े मध्य पूर्वी संघर्ष में एक फ्रंटलाइन प्लेयर होगा। दूसरी तरफ उभरेगा चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक काउंटर पावर सेंटर। ये कोई नेटो जैसा औपचारिक गठबंधन नहीं होगा, बल्कि होगा एंटी डोमिनेंस एक्सिस। ईरान और उत्तर कोरिया लंबे समय से चल रही अमेरिका विरोधी नीतियों के चलते इस खेमे के करीब होंगे। बेलारूस पूरी मजबूती से रूस के साथ खड़ा रहेगा। और कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश जो पश्चिमी प्रतिबंधों से नाखुश हैं, राजनीतिक या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर में कुछ देश होंगे फ्लोटिंग फोर्सेस। तुर्की इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, नेटो का सदस्य लेकिन रूस और ब्रिक्स से भी करीबी। सऊदी अरब जो दशकों तक अमेरिका का भरोसेमंद रहा, अब इंटरेस्ट बेस्ड न्यूट्रलिटी की ओर कदम बढ़ा सकता है। कई देश जानबूझकर युद्ध से दूरी बनाए रखेंगे। स्विट्जरलैंड अपनी सदियों पुरानी न्यूट्रलिटी पर कायम रह सकता है। आइसलैंड कम रणनीतिक जोखिम की वजह से सीधे संघर्ष से दूर रहेगा। ग्लोबल साउथ में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे पक्ष लेने से बच सकते हैं। यूएई और कतर जैसे खाड़ी देश बैलेंस डिप्लोमेसी अपनाकर अपने वित्तीय और ऊर्जा हित साधेंगे। भारत पर भी दुनिया की खास नजर रहेगी। भारत मीडिएटर बने, सप्लाई चेन स्टेबलाइजर बने और विरोधी गुटों के बीच डिप्लोमेटिक ब्रिज का काम करे। मकसद साफ होगा, आर्थिक पतन से बचाव। तीसरा विश्व युद्ध शायद अभी शुरू ना हो, लेकिन उसकी रणनीतिक रेखाएं और खेमे आज ही तय हो रहे हैं। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग है दबदबे की, दिशा की और दुनिया की। दुनिया इस वक्त एक बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है, जिसे बच्चा बच्चा जानता है। ईरान और इस्राएल के बीच छिड़ा भीषण संघर्ष सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि मामला है वैश्विक। अब वैश्विक संतुलन को यह मामला हिला सकता है। इस्राएल ने साफ किया है कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर नियंत्रण नहीं हो जाता। इधर ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। पलटवार की धमकी और बढ़ती जंग की आहट को और तेज कर रही है। और इस कहानी के अगले पन्ने में हम आपको दिखाएंगे हर मोर्चे की ताजा स्थिति और दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व और एशिया से लेकर यूरोप तक हर तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले इसकी आग में कौन जलेगा। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा भीषण संघर्ष पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। दोनों देश एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं और मामला अब केवल सीमित संघर्ष तक नहीं दिख रहा है। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए और साफ कर दिया कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म नहीं कर दिया जाता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि उनकी सरकार अब पीछे नहीं हटेगी। इधर ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी, जिससे हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
दूसरी ओर अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। अगर अमेरिका सक्रिय रूप से इस संघर्ष में शामिल होता है तो ये जंग किसी क्षेत्रीय सीमा तक नहीं रह पाएगी। यही वजह है कि दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराने लगी है और दूसरी ओर रूस की बड़ी चेतावनी सामने आई है। रूस का दावा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल की कार्रवाई के बाद रूस की प्रतिक्रिया ने दुनिया को चौंका दिया है। रूसी सेना के शीर्ष जनरल अलाउद्दीनोव ने कहा है कि ये संघर्ष अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है। उन्होंने सेना को अलर्ट करते हुए 10 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। खासकर यूक्रेन युद्ध के कारण चीन भी इस क्षेत्रीय संकट पर कड़ी नजर बनाए हुए है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो चीन और उत्तर कोरिया भी रूस और ईरान के समर्थन में कूद सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसकी शुरुआत पश्चिमी एशिया से हो सकती है। अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देश एक ओर होंगे, जबकि दूसरी ओर रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ अरब देश होंगे। ये दो गुटों में बटा विश्व युद्ध पहले की तरह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बन सकता है। अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले अमेरिका, रूस, चीन, इजरायल और ईरान पर मिसाइलें गिरेंगी। इन देशों की परमाणु ताकत, सैन्य ठिकाने, रणनीतिक लोकेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में दखल ही इन्हें निशाना बनाए जाने की वजह बन सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी पूरी दुनिया का विनाश। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक जंग शुरू होते ही सबसे पहले निशाने पर होंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश। सबसे आगे होगा अमेरिका, जहां मौजूद हैं बड़े सैन्य ठिकाने और परमाणु बेस। इसके बाद रूस, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है। एशिया में बढ़ता तनाव चीन और ताइवान को युद्ध के केंद्र में ला सकता है, जिसका असर सीधे जापान और दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड नेटो की वजह से पहले टारगेट बन सकते हैं। युद्ध की शुरुआत रणनीतिक और परमाणु ठिकानों पर हमले से हो सकती है। ईरान और इजरायल इस टकराव के केंद्र में होंगे, लेकिन जल्द ही इसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी आ सकते हैं। इस टकराव में नेटो भी अमेरिका के पक्ष में शामिल हो सकता है। संभावित हमलों के निशाने पर इजरायल, ईरान, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देश हो सकते हैं। इन सभी देशों की भौगोलिक स्थिति, सैन्य भूमिका और राजनीतिक गठबंधन उन्हें सबसे पहले निशाने पर ला सकते हैं।
हर जंग के बीच कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी तटस्थता, भौगोलिक स्थिति और शांतिपूर्ण नीतियों के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि विश्व युद्ध होता है तो स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और भूटान जैसे देश सुरक्षित रह सकते हैं। स्विट्जरलैंड लंबे समय से तटस्थता की नीति पर चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूर रहता है। स्विट्जरलैंड किसी भी पक्ष, विचार या विवाद में न शामिल होता है और न ही किसी विवाद का समर्थन करता है। स्विट्जरलैंड केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। न्यूजीलैंड भौगोलिक दृष्टि से संघर्ष क्षेत्र से काफी दूर है और इसकी शांतिपूर्ण विदेश नीति इसे सुरक्षित बनाती है। कनाडा के विशाल सीमाएं और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था इसे युद्ध की संभावनाओं से दूर रखती है। आइसलैंड और भूटान की सीमित जनसंख्या और भू राजनीतिक तटस्थता इन्हें जंग से अप्रभावित रखती हैं। स्वीडन और फिनलैंड अपनी रक्षा तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक स्थिरता के लिए भी जाने जाते हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध में ये देश रह सकते हैं सुरक्षित? अगर इस तरह से देखा जाए तो अब ईरान और इजराइल की जंग एक संघर्ष नहीं रह गई है। अगर वैश्विक शक्तियां इसमें शामिल होती हैं, तो ये मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध बन सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में हस्तक्षेप करे, वरना तीसरे विश्व युद्ध की आहट बहुत दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ अमेरिका के तेवर खतरनाक है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तनाव में फंसा हुआ है ग्रीनलैंड। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश साफ दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेरिका को उसे अपना बनाना होगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशानी सता रही है रूस और चीन की। मिडिल ईस्ट में आग, ग्रीनलैंड पर सवार। तनाव चरम पर, दुनिया अलर्ट मोड पर। ग्रीनलैंड की जमीन ट्रंप की चुनौती बढ़ी। दुनिया को एक बार फिर अमेरिका ने अपनी शक्तियों का एहसास कराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक मकसद पूरा हुआ तो दूसरा मकसद ग्रीनलैंड भी उनके जहन में है। ट्रंप ने साफ कहा, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ बयान है या वैश्विक शक्ति के नए खेल की शुरुआत? ट्रंप का ये बयान अमेरिका की विदेश नीति में ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिका का प्रभुत्व लंबे समय से कायम रहा है, लेकिन अब चीन और रूस भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों ही देश एक नई वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर न केवल एशिया या लैटिन अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि यूरोप और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों पर भी दिखाई देगा। ये नई शक्ति, राजनीति
केवल सैन्य दबदबे तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक नियंत्रण, तकनीकी प्रभाव और कूटनीतिक गठजोड़ भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जितने सैनिक तैनात किए उतने तो कई देशों के कुल सैनिकों की संख्या भी नहीं है। अब तक अमेरिका ने मध्य पूर्व में इतने सैनिक कभी तैनात नहीं किए। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और कमांडो तैनात हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है। ईरान ने भी स्पीड बोट्स के साथ ही माइंस, सबमरीन, जहाज, मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका के हर वार के पलटवार की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इस क्षेत्र में जंग हुई तो किसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। पहली नजर में भले ही ऐसा लग रहा हो कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन वास्तव में असली नुकसान तो अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये कैसे होगा ये बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको जंग में हुई सबसे बड़ी घटना के बारे में जानना चाहिए। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ट्रांसपॉन्डर बंद करके समंदर में घूम रहा था, उसे ईरान के एक ड्रोन ने खोज निकाला। और शायद यही वजह है कि ड्रोन को गिराए जाने के बावजूद ईरान ने दावा किया कि उसका मिशन पूरा हो गया है। उधर अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइलों के होते हुए भी एक मामूली ड्रोन को गिराने के लिए अपना फाइटर जेट रवाना कर दिया। शायद अमेरिका ये संकेत देना चाहता था कि अगर ईरान ने एक भी गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान के एक सामान्य ड्रोन की कीमत 10 से 20 हजार डॉलर आती है, जबकि उसे गिराने के लिए लॉन्च की गई इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 30 से 40 लाख डॉलर होती है। ऐसे में अगर ईरान स्वार्म ड्रोन से हमला करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान के हथियार छोटे हैं, कीमत कम है, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने का दम रखते हैं। उनकी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें बर्बाद करवा सकते हैं, जिसके बाद ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्लान के अनुसार जंग छोटी हुई, तब भी ईरान के छोटे और सस्ते हथियारों के मुकाबले अमेरिका को अपनी महंगी मिसाइलें खर्च करनी होगी। यानी आर्थिक नुकसान अमेरिका को ही ज्यादा होगा, क्योंकि चीन और रूस खुद अमेरिका से टकराव की स्थिति में है।
ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की है और अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो यकीनन अमेरिका को आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही ट्रंप पर घरेलू फ्रंट पर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल रूस और चीन ईरान के हथियारों से ही मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भी इस जंग में उतर आए तो अमेरिका का नुकसान कई गुना बढ़ सकता है, जबकि अमेरिका के साथ केवल यूरोपीय देश आ पाएंगे जो खुद अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हैं। यानी ये कहना मुश्किल नहीं कि अगर जंग हुई तो ट्रंप को घरेलू और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर भारी दबाव झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया टेंशन में, हर देश विश्व युद्ध के दौरान अपनी रक्षा के लिए इंतजाम कर रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और अपने एयर स्पेस को सभी देश सुरक्षित कर रहे हैं। अभ्यास जारी है, सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच चीन विश्व युद्ध को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका ने चीन पर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका का दावा है कि चीन ने गुप्त परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया है और बड़ी मात्रा में और परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। यानी चीन भी अमेरिका की टेंशन को बढ़ा रहा है। वैश्विक सुरक्षा की घंटी फिर बज गई। अमेरिका ने चीन पर गुप्त परमाणु परीक्षण का गंभीर आरोप लगाया है। क्या दुनिया शीत युद्ध के बाद सबसे अस्थिर परमाणु दौर में प्रवेश कर रही है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब पुख्ता कहीं नहीं। अब जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक नहीं सीमित रहने वाली है, बल्कि अब जंग की शुरुआत परमाणु हथियारों से भी हो सकती है। परमाणु बम की धमकी दशकों से कई बड़े महाशक्ति देश दे रहे हैं, लेकिन अब समय परमाणु धमकी से आगे निकल गया है। स्थिति बिगड़ रही है। चीन एक्शन मोड में है। रूस अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका रूस चीन पर लगाम लगाने के लिए हर हथकंडा अपनाने की कोशिश में है। अमेरिका का दावा है कि चीन ने गुप्त रूप से परमाणु विस्फोटक उपकरण का परीक्षण किया है और बड़ी मात्रा में परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इससे अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रतिबंध का उल्लंघन बता रहा है। अमेरिका के अनुसार चीन ने 22 जून 2020 को इसी तरीके का परीक्षण किया था और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे छिपाने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। दूसरी ओर चीन ने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इसे बेबुनियाद और झूठा प्रचार बताया।
सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। ये दुनिया की आखिरी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि थी। इसके खत्म होने के बाद वैश्विक सुरक्षा पर गहरा संकट मंडरा रहा है। अगर जल्द कोई नया समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता परमाणु तनाव दुनिया को शीत युद्ध के बाद के सबसे अस्थिर और जोखिमपूर्ण दौर में ले जा सकता है, जो दुनिया को दशकों पीछे ले जा सकता है। दुनिया पर छाई नई महायुद्ध की धमकी। रूस यूक्रेन से लेकर ईरान इजराइल तक हर तरफ विनाश और तबाही की तस्वीर है। लेकिन क्या हम अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद हालात और भी जटिल होते जा रहे हैं। धीरे धीरे देशों के गठबंधन बनते जा रहे हैं और वैश्विक शक्ति संतुलन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की झलक अब नजर आने लगी है। इजराइल ईरान संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इसी के साथ अभी के लिए ललकार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।